जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख लेते हैं कौन कौन स्टूडेंट ज्वाइन हो चुका है। सभी का इस ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। काम्या चुनाकर गुड इवनिंग, बेबी कुमारी गुड इवनिंग, लोकेंदर, इम्तियाज अहमद गुड इवनिंग सभी को। हिमांशु वासु हाय सभी को, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। आज गुड इवनिंग निशा, गुड इवनिंग सर, और विद्या गुप्ता गुड इवनिंग, सुरेंद्र सिंह गुड इवनिंग। देखो आज जो अपना चैप्टर है वो सरलीकरण का चैप्टर है, ठीक है। नवोदय विद्यालय में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे करेंगे। और पुनीत, दीपक, अजीम सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। शेर नहीं हो, अच्छा सभी शेर नहीं हो आप लोग तो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, इंग्लिश मीडियम वाले सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। रोशन कुमार भाई नहीं आए, तैयार रहो बिल्कुल। अब देखिएगा कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे का मतलब कि 3 से 4 क्वेश्चन लगभग इससे पूछे जाते हैं। मतलब इससे और जो लसप मसप है ना, उन दोनों से 2-3 क्वेश्चन, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 6 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नवोदय का सर मैच बिल्कुल टॉपिक पेपर को पास करना है किसी भी हालत में। हेमा यादव गुड इवनिंग सभी को। तो क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, और देखिएगा जो चीज़ है ना नहीं समझ में आए ना वो मुझे बता देना। लेकिन अभी सिंप्लीफिकेशन के सरल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, व्यंजक का मतलब होता है इक्वेशन। इक्वेशन ये दी हुई है 3 ब्रैकेट में 10-2 + 2, फिर ब्रैकेट में 8-6 और ब्रैकेट बंद है। इसको नहीं करना है, हिंदी इंग्लिश का मैटर मत रखिए क्योंकि मैं आराम से बता रहा हूँ, सिर्फ इसको सोल्व करना है, ठीक है। जल्दी से बताइए। पुनीत, दीपक, ईसा बी बता रहे, अमन बफरिंग नहीं हो रहा है अमन, अजीम बी बता रहा है, राज आर्यन बी 28 ओके, फर्स्ट का बी होगा अमन। सर कैसे हो, अच्छे आप अच्छे रहना। तनिष्का बी पर लॉक कर दो, ठीक है। मेघना बी, कविता कुमारी बी, पुनीत नोट्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन नोट्स अभी प्रिपेयर हो रहा है। और नोट्स मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा कब काम आएगा, तो अप्रैल महीने में आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि उसमें आपको ये पता नहीं होता है कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उस वक्त नोट्स है ना वो सबसे ज़्यादा काम आएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा 20 मार्च या अप्रैल तक आपको वो सेंड कर दूंगा, क्योंकि एक साथ सभी हो जाएंगे ना तभी सेंड करूँगा। और वो नोट्स मैं आपको यूट्यूब पर भी समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, ताकि आपका रिवीजन है ना एकदम अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग भी बता रहे वासु, शिवम। सर टेस्ट 2 वाला टाइम आ रहा है, बिल्कुल टाइम आ रहा है टेस्ट 2 का, 1 फरवरी पास में ही है, सुबह वाला भी टेस्ट होगा, ठीक है। सुमन यादव बी, शिवराज बी, उमेश शाह बी, उमेश के नाम शायद पुष्कर है मेरे साथ, मानसी बी। मान क्या है, देखो मान का मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू कितनी आएगी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इस दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको सरल करना है, आपका वैल्यू क्या आएगा, सुबह कितने बजे हुआ वो 30 अप्रैल से बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब, लगभग बी बता रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि पहले ये समझ लीजिए कि बोर्ड मास हो, मतलब कि सरलीकरण में आपको हमेशा एक नियम याद रखना है, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास का नियम हमेशा लागू होगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम कोष्टक बोलते हैं, और कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ये बड़ा वाला कोष्टक, ये मझला वाला कोष्टक यानी कि बीच वाला कोष्टक, और एक छोटा वाला कोष्टक सीधा,
ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि छोटा वाला कोष्टक, जब भी तीनों कोष्टक दिए हुए हो तब सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक याद ज्ञात मतलब कि सोल्व करना है। उसके बाद में बीच वाला मझला वाला कोष्टक याद करना है। उसके बाद में बड़ा वाला कोष्टक ज्ञात करना है, मतलब कि सोल्व करना है आपको। ठीक है। अब ये सोल्व कर दिया, उसके बाद में ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। ठीक है, सिर्फ ओ एफ होता है। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है? ओ एफ, ऑफ। ऑफ को हिंदी में अपन का बोलते हैं। कई बार आपने क्वेश्चन दिए देखा होगा कि का शब्द प्रयोग किया होता है, तो उसका का मतलब तो गुणा ही होता है। क्या? का मतलब तो गुणा ही होता है। मंजिल कहता है हार मान ले, अरे यार हार कैसे मान लो जब मेरे जीत के इंतजार मेरी माँ कर रही है। बिल्कुल दीपक, जीतना है सभी को। ठीक है, मोटिवेट होते रहिए सभी। ठीक है, तो का मतलब भी गुणा ही होता है, ऑफ का मतलब गुणा होता है, लेकिन ये का अगर होता है ना तो ये भाग से पहले सोल्व होगा, डिवीजन से पहले सोल्व होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर सीधा गुणा दिया हुआ है तो डिवीजन के बाद में होगा, लेकिन अगर का दिया हुआ है ना, का मतलब तो गुणा ही होता है लेकिन वो पहले सोल्व होगा। ठीक है। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन को अपन भाग कहते हैं। तो का के बाद में भाग को सोल्व करना है। उसके बाद में एम यानी मल्टीप्लाई यानी कि गुणा को सोल्व करना है। उसके बाद ए का मतलब एडिशन यानी कि आपको जोड़ करनी है, और उसके बाद में सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाओ यानी कि बाकी करनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, आगाज करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3 कोष्टक में 10 - 2, फिर कोष्टक बंद +2 8 - 6। ठीक है, बोर्ड मास नहीं, बोर्ड मास है, वी नहीं होगा आगे, सिर्फ BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास एक नहीं है। अजीम मैंने आपको बता दिया कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करना है। कोई भी इक्वेशन दी हुई है उसमें ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है। उसके बाद में ऑफ का को सोल्व करना है। उसके बाद डी यानी डिवीजन को यानी कि भाग को सोल्व करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा को सोल्व करना है। उसके बाद ए यानी कि एडिशन यानी कि जोड़ को सोल्व करना है। और उसके बाद एस यानी सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस को सोल्व करना है, घटाव को सोल्व करना है। ठीक है, नोट बफरिंग बिल्कुल। अब देखिए सबसे पहले बोर्ड मास में आपको पता है बी का मतलब ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बी दो दो ब्रैकेट दी हुई है, तो सबसे पहले इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का 3, फिर कोष्टक में 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 बचेगा। फिर ये कोष्टक बंद हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 2। अब इस कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 8 में से 2 को घटाएंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा पीछे। ठीक है, ठीक है, 2 बचेगा। अब देखो कि जब भी कोष्टक हटेगा कोई भी चिन्ह नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, और कोष्टक हटेगा तब दोनों के बीच में गुणा होगा। क्या होगा? गुणा होगा। ये आपके लेवल का नहीं है अजीम, ये आपके लेवल का नहीं है, जो लेवल का है वही बता रहा हूँ। ठीक है, बाहर वाला ये आपके लेवल का नहीं है, उसको सोल्व करते हैं बिल्कुल, लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड मास यानी कि पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना है, और वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, जो लेवल का है वही समझा रहा हूँ। तो 3 को 8 से गुणा करेंगे, 3 × 8 तो 8 × 24, फिर प्लस। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। अब दोनों को जोड़ना है पीछे, तो 24 और 4 कितने हो जाएंगे? 28। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्या बोल रही सर समझ में नहीं आया। श्याम सिंह 28 बता रहा है, बफरिंग हो रहा है। TNT मास्टर बफरिंग नहीं हो रहा, आपके वहाँ पर दिक्कत होगा, क्योंकि अगर बफरिंग होता तो बाकी वाले बच्चों को भी नहीं दिखता। मिशन स्टार्टेड जब तक इंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। आस्था को समझ में आ गया, इजी वासु को आ गया। जल्दी से थम्स अप बता दो कि किस किस को समझ में आया और किस किस को नहीं आया, वो भी बता दे। मिलिता जाटो और शिवराज, दीपक, अजीम, दीपक, शिवम, तनिष्का आ गया आ गया आ गया। ठीक है, निशा, अमन, शिवराज, लोकेंद्र, मेरा सॉल्यूशन सही है बिल्कुल। आशु, हिमांशु को नहीं आया। ठीक है, देखो सबसे पहले वापस से एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि बोर्ड मास का नियम समझो पहले तो, BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास का नियम पहले समझते हैं। तो
बोर्ड मास का मतलब, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी इक्वेशन हो अगर उसमें कोष्टक दिया हुआ है तो सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक दो नहीं, तीन तीन कोष्टक एक साथ में दिए हुए हैं। और तीन कोष्टक कौन से होते हैं, तो कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं। एक तो ये होता है बड़ा वाला कोष्टक, एक ये होता है मझला वाला कोष्टक, एक ये होता है छोटा वाला कोष्टक। अगर ये तीनों ही कोष्टक उस इक्वेशन में दिए हुए हैं तो पहले छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद में बीच वाले यानी कि मझले कोष्टक को सोल्व करेंगे, और उसके बाद में बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट को, जब भी क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, का। क्या मतलब होता है, का, यानी कि जब कोष्टक सोल्व कर दिया तो उसके बाद अगर कहीं भी इक्वेशन में का प्रयोग किया गया है तो पहले का को सोल्व करेंगे। और का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा ही होता है, गुणा होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद में डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन को अपन भाग बोलते हैं। तो जब ब्रैकेट को सोल्व कर दिया, का को सोल्व कर दिया, उसके बाद डिवीजन को सोल्व करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। उसके बाद भाग के बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा को सोल्व करेंगे, और गुणा के बाद जोड़ या बाकी को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कर दिया, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग चलता है। अब कई बार क्या होता है कि कोष्टक भी नहीं होते, का भी नहीं होता, तो ये दोनों नहीं है तो छोड़ दो, बाद में पहले भाग को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर जोड़ को, और फिर बाकी को। टीएनटी मास्टर बफरिंग नहीं हो रहा है, आप बार बार मैसेज कर रहे हो फिर भी कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप श्याम सिंह क्लियर नहीं दिख रहा है तो अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लो। ठीक है, अब देखिए 3 कोष्टक में 10 - 2 + 2 8 - 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ब्रैकेट दिया हुआ है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3 कोष्टक 10 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 आएगा, फिर प्लस, फिर 2, फिर कोष्टक 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आएगा। अब कोष्टक के बीच में और संख्या के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं हो, ठीक है, कोई भी साइन नहीं हो तो उसका मतलब है वो दोनों गुणा में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 × 8 + 2 × 2। अब आपको पता है कि पहले गुणा करेंगे या प्लस करेंगे, तो पहले गुणा करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 × 24 + 2 दूनी 4, और 24 और 4 को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, आगे भी काफ़ी क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्षित चौधरी बफरिंग नहीं हो रहा है, अमन बफरिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया, ओके, विद्या को समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, वही वही मान वही करना है। सर राउंड ब्रैकेट का को हिंदी में कहते हैं, सर राजेश सर कहाँ है, वो अभी कोई काम से बाहर है। ठीक है, फिर भी आपकी हिंदी की क्लास चल रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पुनीत ए बता रहा है, श्याम सिंह को समझ में आ गया। ठीक है, छोटा कोष्टक, मानसी को समझ में आ गया। सर एक क्वेश्चन को एक बार बोल दो। क्वेश्चन देखो, व्यंजक यानी कि इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या दी हुई है, 8, फिर भाग का चिन्ह, फिर 2, फिर इंटू 6 -4 इंटू 3 + 3, इसको आपको सोल्व करना है। अमेरिका नहीं गए, जापान गए हुए है। ठीक है, ए होगा, अमन ए बता रहा है। ठीक है, आयुष आश्विन ए बता रहा है, मेघना 15 यानी कि ऑप्शन ए, रक्षित चौधरी ए बता रहा है। ठीक है, हिमांशु ए, अच्छा अच्छा, वो समझ में आ गया, राउंड कोष्टक को छोटा कोष्टक कहते हैं। ठीक है, अमन ए बता रहा है, रोशन ए बता रहा है, मेघना ए, बेबी कुमारी ए, स्वयं को नहीं आया, निशा ए बता रही है।
सुमन यादव ए, वासु ए। अब देखो रोशन कुमार ठीक है, प्राची ए, निशा लाइक कर दो सब बिल्कुल, ठीक है जल्दी से। अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं वापस से लिख लेता हूँ क्या दिया हुआ, 8 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो देखो इसमें न तो ब्रैकेट दिया हुआ न तो कोई ऑफ या का चिन्ह दिया हुआ है। तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो डिवाइड यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो डिवाइड यहाँ पर दिया हुआ, तो 8 में से 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा। फिर वापस सेम का सेम लिख दो, इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, ये लिख दिया। अब डिवाइड सोल्व हो गया, भाग को सोल्व कर दिया। अब गुणा को सोल्व करेंगे। तो गुणा यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, फिर माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 4 तिया 12, फिर प्लस 3, ठीक है हो गया। अब जोड़ करो या बाकी करो ये आपकी इच्छा है, ठीक है। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग जोड़ और बाकी कोई भी पहले कर सकते हो। तो अपन जोड़ करते हैं, तो यहाँ पर देखो जोड़ करो या बाकी करो आपकी इच्छा है। तो 24 में से 12 को घटाएंगे तो पीछे 12 बचेगा, फिर प्लस 3, और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। हर्षित दुबे, राज आर्यन, गुड इवनिंग, एम प्रभा, आई एम राइट। जल्दी से थम्सअप के निशान भेज दो, ठीक है। अमन, गौरव, प्रज्वल, झाला, रोशन, आयुष, पुष्कर, शिवराज, शशांक, ओके। सर एक बार प्लस करो तो, हाँ तो 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 15 आ गया ना, यहाँ पर प्लस कर दिया मैंने। ओके ठीक है, लगभग काफ़ी बच्चों को समझ में आ चुका है, ठीक है। हाँ कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, पहले 12 और 3 को जोड़ोगे तो 15 आएगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर देखिएगा 4, फिर इंटू 6 माइनस 4 गुणा 3 प्लस 3, ठीक है। तो दोनों को गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 माइनस 4 तिया 12 प्लस 3। अब देखो, अब जो बच्चे हैं ना, अभी दीपक कह रहा था ना कि 24 माइनस 15, तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो, ये देखो माइनस का 12 है, क्या है माइनस का 12 है, न कि प्लस का 12 है। तो प्लस का वाला प्लस में जुड़ता है और माइनस वाला माइनस में जुड़ता है। क्या प्लस वाला प्लस में जुड़ता है और माइनस वाला माइनस में जुड़ता है। तो 12 और 3 नहीं जुड़ेंगे, 12 और 3 और 24 जुड़ेंगे। 3 और 24 को आप जोड़ोगे क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो 3 और 24 को आप जोड़ोगे तो 27 आएगा, ठीक है। फिर 27 माइनस 12, 27 में 12 को घटाओगे तो 15 आंसर आपका आएगा, बिल्कुल राइट है, ठीक है। आप 15 नहीं जोड़ोगे, 12 और 3 को नहीं जोड़ोगे। हमेशा ध्यान रखना कि जो प्लस वाला है उसमें प्लस वाले को जोड़ना है और माइनस वाला माइनस में जोड़ना है। आ गया, ओके ठीक है, ओके कंफ्यूज नहीं होना है, इजी था बिल्कुल। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, 16 इंटू 5 भाग 20 प्लस 8 माइनस 2, इसको आपको सोल्व करना है। असफलता कोई विकल्प नहीं है, हर किसी को सफल होना है, ओके। विद्या आ गया, ओके थानूराम को भी आ गया, एक बार और समझा दो। कौन सा,
देखो कुछ भी नहीं करना, जोड़ बाकी वही करना है। मेघना 10 बता रही है, ऑप्शन नंबर सी। अमन भी सी बता रहा है, पुनीत सी बता रहा है, ओके। दीपक सी बता रहा है, मेघना सी। जल्दी से बाकी वाले बच्चे भी आंसर देते चलो, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो बता दिया करो, ठीक है। आज बहुत ही कम बच्चे जुड़े हैं, 32-33 जुड़ी है, ठीक है। और हिमांशु सी बता रहा, आयुष आश्विन, राज आर्यन सी बता रहा, शिवराज सी बता रहा, अजीम को समझ में आ गया, ठीक है। पूजा सिंह को आ गया, भानुराम को समझ में आ गया, श्याम सिंह को आ गया, पुनीत करंट अफेयर को न्यू बुक लिया है। पुनीत अच्छी बात है, पर पहले फोकस इस पर रखना है, क्योंकि अगर इसमें आपको कोई भी करंट अफेयर नहीं पूछेगा, ठीक है। करंट अफेयर करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा फोकस अब इस पर करो, ठीक है। लगभग बच्चों के सी आंसर आ गए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये इक्वेशन आपके सामने दी हुई है। अब क्या करना है कि सबसे पहले मैंने कहा पहले कोष्टक वगैरह नहीं हो तो कोष्टक नहीं है, देखिए कोष्टक अगर नहीं है ना, तो कोष्टक नहीं है तो पहले अपन जो भाग वगैरह दिए हुए है ना उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 इंटू 5 डिवाइड 20 प्लस 8 माइनस 2, ठीक। अब देखिएगा कि सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है 5/20 माइनस 2, ठीक है। 5/20, अब 5 में 20 का भाग देना है, तो यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 5/20 प्लस 8 माइनस 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हाँ आगे की आप कर सकते हो, मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन जो अभी आप तैयारी कर रहे हो ना पहले उस पर ध्यान रखो। इंग्लिश में ब्रो देखो यहाँ पर सिंपल ये इक्वेशन दी हुई है, उसको आपको सोल्व करना है। सरलीकरण दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ इस इक्वेशन को सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 5 को 20 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, दोनों कट जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो क्या हो गया, तो अब आ जाएगा 16 इंटू 1/4 प्लस 8 माइनस 2, ठीक है। अब देखो जब गुणा करेंगे तो नीचे 4 है, क्या है नीचे 4 है, तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, क्या आ जाएगा ऊपर 16 से 4 बार कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 4 बचेगा, फिर इंटू 1/1 का मतलब तो 1 ही होता है, प्लस 8 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए हाँ गूगल मीट पर ही कल मीटिंग है, तो वहाँ पर सभी बच्चे ज्वाइन हो जाना। देखो पहले ही बता रहा हूँ मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हो। अब नहीं कर रहे हो तो फिर देखो जो भी नया स्टूडेंट जुड़ता है ना, सबसे पहले जुड़ने के बाद में मैं उसको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपको वापस बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता वो मेहनत नहीं करना चाहता, सिंपल बात है। और हमारे पास जो मेहनत बच्चे करते हैं उन्हीं को हम रखते हैं, ठीक है। अगर आप होशियार नहीं हो तो चलेगा, आप कमज़ोर हो तो चलेगा, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर 4 को गुणा करेंगे 1 से, तो 4 एकम 4 प्लस 8 माइनस 2। अब 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 में से 2 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कल 1 बजे है, कल मीटिंग 1 बजे है, सभी को ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। टाइम 1 बजे है कल, ठीक है, आराम से ज्वाइन हो जाना। अच्छा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, वापस से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे पता था क्यों ये थोड़ा भाग वाला आ गया था ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 16 इंटू 5 डिवाइड 20 प्लस 8 माइनस 2,
इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें डिवाइड को सोल्व करना होता है। तो डिवाइड को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 5/20, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 16 इंटू 5/20, 5 में से 20 का भाग देना प्लस 8 माइनस 2। ठीक है, अब जब ये दोनों कट रहे हैं तो ये भाग काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 से 20 कट जाएगा 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 इंटू 1/4 प्लस 8 माइनस 2। ठीक है, हो गया। अब भाग को सोल्व कर दिया, अब गुणा को सोल्व करना है। तो गुणा 16 को 1/4 से गुणा करना है। तो 1 और 16 और 4 ये दोनों कट जाएंगे तो 16 4 चौके 16, तो 4 से ये कट जाएगा, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 8 माइनस 2। ठीक है, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा प्लस 8 माइनस 2, और 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में से फिर 2 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास का नियम बिल्कुल, पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। अभी सिर्फ आपको इक्वेशन मिल रही है, ठीक है, तो सिर्फ इक्वेशन का मान ज्ञात करना है, यानी कि उसकी फाइंड आउट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये मत कहो कि इंग्लिश में बताओ, हिंदी में बताओ, क्योंकि सिर्फ अभी इक्वेशन बता रहा हूँ कि 8 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3, इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, इंग्लिश में बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दी हुई है, इसका मान ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है। ओके, और ये बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। अमन कुमार बता रहा है बी, दीपक बी, मेघना बी बता रही है, राज आर्यन बी बता रहा है, शशांक 17 यानी कि बी बता रहा है। ओके, वासु ए बता रहा है 27, रक्षित बी बता रहा है, निशा को समझ में आ गया, अक्षन साहू बी बता रहा है। ओके, रोशन बी, हिमांशु बी, हरीश देपन डी बता रहा है, वासु बी, प्रतिज्ञा ए, प्रंजल 27 यानी कि ए ऑप्शन बता रही है, प्राची बी बता रही है, श्याम बी बता रहा है, आयुष अश्विन विद्या को बी बता रही है। अब देखिए पुष्कर भी बी बता रहा है, आयुष अश्विन बी बता रहा है। ठीक है, लगभग बी बता रहे हैं, लेकिन आपको कुछ बच्चे ए भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करना है आपको, सबसे पहले इक्वेशन में डिवाइड को सोल्व करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई को, उसके बाद में गुणा को, उसके मतलब कि जोड़, और बाकी उसके बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड यहाँ पर है, यानी कि 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो 8 माइनस 3 प्लस 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 3। ठीक है, यहाँ तक सोल्व हो गया। उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई सोल्व करना है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर है, तो 8 माइनस 3 प्लस 8 को 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो, अब आपको क्या करना, वही मैंने कहा था कि पहले आपको जोड़ना है ना, तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ो या फिर पहले घटा दो, आपकी इच्छा है। तो अगर जोड़ोगे तो 8 और 12 दोनों प्लस प्लस के है, पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 12 को जोड़ेंगे तो 20, फिर 20 माइनस 3, 20 में से 3 को घटाएंगे तो 17 आएगा। अब आपको अगर वैसे नहीं करना था आता तो पहले 8 में से 3 को घटा दो, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर प्लस पीछे 12, तो 5 और 12 ये भी 17 होता है। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, और 27 नहीं आएगा। अच्छा श्याम, ओके, श्याम शायद तक आप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हमारे टेस्ट वाले ग्रुप में। ठीक है, बिल्कुल,
ओके, गौरव रॉन्ग बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ गया ना, वो काफ़ी है। वासु बोल रहा है समझ में नहीं आया। वासु कुछ भी नहीं करना आपको, पहले सबसे पहले भाग को सोल्व करना, उसके बाद गुणा को, उसके बाद भाग को, सॉरी जोड़ और बाकी को। सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे तो 4 में तू 1 का भाग देगा तो 4 ही आएगा, तो बाकी वाला सेम का सेम लिख ले, 8 माइनस 3 प्लस 4 इंटू 3। अब भाग को सोल्व करने के बाद अब गुणा को सोल्व करना है, तो गुणा को सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 को सोल्व करेगा तो 4 तिया 12 आएगा, और बाकी सेम का सेम लिख ले, 8 माइनस 3 प्लस 12। ठीक है, यहाँ पर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का प्लस आ गया, 4 को 3 से गुणा करेगा तो 12 आ गया। ठीक है, अब प्लस प्लस को जोड़ना और माइनस माइनस, अगर माइनस 2 आ रहा है तो माइनस माइनस को जोड़ना, प्लस प्लस को जोड़ना है। तो 8 और 12 को जोड़ेगा तो 8 और 12 दोनों प्लस में है, देखो ये प्लस में है, 8 के आगे कोई निशान नहीं है तो उसका मतलब ये भी प्लस में है, तो 8 और 12 20 हो गए, 20 फिर माइनस 3, तो 20 में से 3 को घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये इक्वेशन दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, 18 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 प्लस 10। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ओके, सीता सिंह सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पर, जो इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एडमिन के यानी कि मेरे नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पर पीछे लास्ट नंबर होगा 346, तो उस पर पर्सनल मैसेज करना, अपना नाम बताना। ठीक है, अपनी कक्षा बताना, अपना मीडियम यानी कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, मीडियम बताना, और आपके ज़िले का नाम और आपके राज्य का नाम, 5 चीज़ें भेज देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो वो सुन ले, पहले ग्रुप में जुड़ जाए, उससे मुझे मैसेज भेज दे। एज लोक, ठीक है, राज आर्यन, मेघना, गौरव, इमित इम्तियाज अहमद, हिमांशु, वासु, श्याम, दीपक, मेघना, विद्या, हिमांशु, प्राची, रक्षित, तनिष्का ए पर लोक, ओके, सुमन यादव ए, पुष्कर ए। ठीक है, लगभग ए बता रहे हैं सारे बच्चे। ठीक है, तो ए बता रहे हो ना, तो यहाँ पर देखिएगा, अब सोल्व करते हैं इसको, तो सोल्व में सबसे पहले किसको, भाग को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो 8 भाग 2, 8 में भाग बाकी सेम का सेम लिख लो, तो 18 प्लस 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू फिर 4, बाकी सेम सेम लिखना है, फिर प्लस 10, ये आ गया। अब पहले इसको सोल्व कर दिया तो ये आ गया। अब प्लस को डिवाइड को सोल्व करने के बाद में मल्टीप्लाई को सोल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए 18 प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 प्लस 10। अब सबको जोड़ना है, तो 18 और 16 कितने हो जाएंगे, 18 और 16 प्लस 10 सबको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, हासिल 1 1 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 44 ऑप्शन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल तनिष्का सही है, 18 प्लस 16 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। समझ में आ गया, जल्दी से थम्स अप का निशान भेज दो। लाइक्स की संख्या अभी भी कम है। अजीम, रक्षित चौधरी, ठीक है, आप अभी जितने भी बच्चे 34 बच्चे देख रहे हैं, जो भी ग्रुप में जुड़ा हुआ है, कल 1 बजे मीटिंग है गूगल मीट पर, तो ज्वाइन हो जाना। ठीक है, लगभग ठीक है, अब समझ में आ गया सबको। यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। धीरे धीरे क्वेश्चन आपको थोड़े थोड़े अलग मिलेंगे। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब थोड़ा सा पॉइंटों वाला आ गया। क्या दिया हुआ है, 3.5 इंटू 2.0 डिवाइड 1.5 प्लस 1.60।
फाइंड दिस इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। वापस से वही बोर्ड मास का नियम लगाना है, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पर, पॉइंट दिए हुए और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट को सोल्व करना और कुछ भी नहीं है। आपका ऑप्शन क्या आएगा आंसर, वो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। नहीं आया वासु, पहले सोल्व करो उसके बाद में बोलो नहीं आया, ठीक है। पॉइंट देखकर घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि दशमलव संख्या वाला टॉपिक हम पहले से कर चुके हैं। अब दशमलव में आपको दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि दशमलव में भी आपको पता था 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, यानी कि जो दशमलव भिन्न है उसके भी जोड़ बाकी गुणा भाग आपको करना है। तो यहाँ पर भी वही है, जोड़ बाकी गुणा भाग, पहले भाग को करो फिर गुणा को करो फिर जोड़ को करो। अजीम सी बता रहा है, अमन भी 0.5 बता रहा है, लेकिन ऑप्शन में 0.5 नहीं है, ठीक है। हाँ रोशन कुमार, रक्षित चौधरी सी बता रहा है, ठीक है। बाकी वाले भी जल्दी से आंसर दो, इक्वेशन आपके सामने है। 3 आंसर, यानी कि सी बता रहा है, ओके। पुष्कर बी बता रहा है 1, शशांक भी सी बता रहा है, यहाँ पर रुकिएगा। शिवम सी बता रहा है, लोकेंद्र डी बता रहा है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर देते चलो। प्रोटोन हिमांशु सी बता रहा है, प्रतिज्ञा सी, अक्षित चौधरी सी, तनिष्क का नहीं आया, ओके कोई दिक्कत। सुरेंद्र ए, रोशन डी, श्याम से बता रहा। अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखना क्या क्या हुआ है। 3.5 इंटू 2.0 डिवाइड 1.5 प्लस 1.60, इसको आपको करना है सोल्व, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखो, डिवाइड ये वाला दिया हुआ है, ये डिवाइड दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है कि 2.0 में आपको 1.5 का भाग देना है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर पॉइंट दोनों जगह ऊपर और नीचे पॉइंट समान अंकों के बाद, यानी कि ऊपर भी एक अंक छोड़ के पॉइंट है, नीचे भी एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया तो क्या आ गया, 20/15। क्या आ गया, 20/15, 20/15, ठीक है। अब 20 में 15 का भाग दो तो 15 एकम 15, फिर पीछे 5 बचेगा। अगर आपको उधर से ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे कर दो, 20 में 15 का भाग दे दो। 15 का भाग देंगे तो 15 एकम 15, यहाँ पर 15, 20 में से 15 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। फिर 5, अब पॉइंट लग गया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 15 को 5 बार पहाड़ा बोलेंगे, सॉरी 15 का 3 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 45 आ जाएगा। यानी कि आंसर कितना आ रहा है, 1.3 आ रहा है। क्या आ रहा है, जब डिवाइड करेंगे तो 1.3 आ रहा है। तो हम यहाँ पर भाग को सोल्व कर दिया तो 1.3 आ रहा है, ठीक है। जब भाग को सोल्व किया यहाँ 3 आ रहा है, 1.3 आ रहा है। तो बाकी सेम का सेम लिखेंगे, 3.5 इंटू 1.3 प्लस 1.60, ठीक है। अब आपको भाग के बाद गुणा को सोल्व करना है। तो गुणा क्या है, 3.5 इंटू 1.3। अब मैंने कहा था कि गुणा जब भी करो दशमलव को पहले भूल जाओ कि दशमलव है ही नहीं। तो यहाँ पर गुणा किसको करेंगे, 35 गुणा 13। 35 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 पंजू 65, 65 का 5 आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगी, ठीक है। फिर 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 13 तिया 39, 39 में 6 को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। 45 आ गया। अब देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक है, तो इधर पॉइंट के बाद में 1 अंक है और इधर भी पॉइंट के बाद में 1 अंक है। तो यानी कि 2 अंक छोड़ के पॉइंट आ गया, यानी कि कितना आंसर आएगा, 4.55 या 4.5 मान लो,
क्या आ जाएगा 4.5 या 4.55, आप कुछ भी मानो। तो यहाँ पर 4 पॉइंट, हम पॉइंट के बाद में एक ही अंक लेते हैं या फिर दो ले लो, यहाँ पर 4.55 नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व किया, गुणा को सोल्व किया तो क्या आया 4.55 आ गया। तो यहाँ पर देखो गुणा को सोल्व किया तो 4.55 आ गया। फिर प्लस 1.6, प्लस 1.6 है। अब देखो अब दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे दोनों को तो क्या आएगा कि 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5। अब देखो यहाँ पर देख जोड़ देते हैं 4.55, इसमें से 1.60 को जोड़ना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। तो यहाँ पर देखो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 का 5, 5 और 6 11, 11 का 1 और आंसर एक, यहाँ पर एक लग जाएगी, फिर पॉइंट का पॉइंट, फिर 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी कि 6.15 आ रहा है। कितना आ रहा है 6.15। तो जब जोड़ेंगे सबको तो 6.15 आ जाएगा, ठीक है 6.15 आ जाएगा। ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि मैंने एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर देखो यहाँ पर 0.05 है और मैंने यहाँ पर 1.5 लिख लिया है, ठीक है, इसीलिए तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये एक बार वापस से कर देते, यहाँ पर 1.5 गलती से लिख लिया, मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा था और यहाँ पर 0.5 है, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा कि 3.5 इंटू 2.0 डिवाइड 0.5 प्लस 1 मिनट, 3.5 इंटू 2.0 डिवाइड 0.5 प्लस 1.60, ठीक है। अब पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, यानी कि 2.5 बटे 0.5। अब पॉइंट के बाद में दोनों में एक ही अंक है तो यहाँ पर एक कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 20/5, और 20 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4, ठीक है। जब इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ गया। अब देखो पॉइंट से पॉइंट पहले कट गया और यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। तो 3.5 इंटू 4 प्लस 1.60, अब 4 आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो गुणा करनी है, तो 3.5 इंटू 4। अब इनको गुणा करेंगे तो देखो 5 चौके 20, हासिल 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, कितना होगा 14 होगा। पॉइंट कितने अंकों के बाद है, तो पॉइंट एक अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद में पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 14.0 आ जाएगा। तो 14 तो हट जाएगा, कितना हट जाएगा 14 हट जाएगा। तो 14 हटेगा तो मतलब 0 हट जाएगा और 14 रह जाएगा। तो 14 फिर प्लस 1.60, ठीक है। जब 14 में 1.60 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15.60, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर 15.60 नहीं है, लेकिन आंसर होगा वो 15.60 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहले वाला हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलती से लिख दिया था, इसके कारण गलत हो गया था, बाकी आपका आंसर होगा वो 15.60 होगा। समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ। 15.60 होगा। ऑप्शन सारे गलत है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर 15.60 होगा, ठीक है। ओके, विद्या, प्रंजल, रक्षित, वासु को आ गया, ठीक है, सबको लगभग समझ में आ चुका है। नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। इज यस सर, ओके। ऑप्शन मैच नहीं रहा, तो होता है कई बार कि ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। अब देखो, अब ब्रैकेट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब ब्रैकेट वगैरह आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक बार मैं कमेंट ऑफ कर लूँगा, ठीक है। आप आराम से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू मैं यहाँ पर एक बार इक्वेशन को पूरी को लिख लेता हूँ। तो क्या दिया हुआ है 20, फिर माइनस बड़ा वाला कोष्टक, फिर 18, फिर माइनस बीच वाला यानी कि मझला कोष्टक, फिर 8 माइनस 4 माइनस
फिर छोटा कोष्टक, फिर 8 माइनस 6 भाग 3, फिर छोटा कोष्टक भी बंद, फिर भाग 3, फिर मझला कोष्टक बंद और बड़ा वाला कोष्टक भी बंद। ठीक है, इसका वैल्यू आप है तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर क्या होगा। अब देखिए, अब इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हिमांशु बोल रहा है नहीं आता, कोशिश एक बार कर लो। ठीक है, वही पहले छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद बीच वाले मझले कोष्टक को सोल्व करना है और उसके बाद में बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करना है। ठीक है, और जब कोष्टक सोल्व हो जाते हैं तो उसके बाद भाग गुणा वही है भाई। बाकी वैसे कोष्टक में भी जोड़ बाकी गुणा भाग आता है, तो सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को और उसके बाद घटाओ, फिर जोड़ बाकी आप कैसे भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ रहा है। ठीक है, वो सिंपल क्वेश्चन थे, अब मीडियम लेवल में आ रहे हैं, अब उसके बाद में हाई लेवल भी आएगा। तो राज आर्यन बी बता रहा है, ओके। लोकेंद्र ए बता रहा है, अमन सी बता रहा है, टीएनटी मास्टर बी बता रहा है, रक्षित नहीं आ रहा है, प्राची बी बता रही है, अमन सी होगा, ओके। टीएनटी मास्टर बी, अहमद बी बता रहा है, निशा बी बता रही है, पुष्कर 8 बता रहा है, और श्याम सिंह 14 बता रहे हैं, किरण साहू सर नहीं आ रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, दीपक बी बता रहा है, अजीम बी बता रहा है, राज आर्यन बी बता रहा है, ठीक है, ओके। आस्था बी बता रही है, आस्था 14 बता रही है। अब ये शायद पीछे है या फिर 14 तो ऑप्शन में नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए ज्वाइन नहीं हो पाया, क्योंकि आज यहाँ बारिश हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल से देख लेना, बाकी नहीं देखोगे तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। दीपक बी बता रहा है, कृति भट्ट बी बता रही है, बेबी कुमारी बी बता रही है, ठीक है। अभी भी लाइक्स की संख्या कम है तो लाइक जरूर कर दे जल्दी से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लगभग सबके बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ, क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, 20 क्या है, 20 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस मझला कोष्टक 8 भाग 4, फिर माइनस छोटा कोष्टक 8 माइनस 6 भाग 3, छोटा कोष्टक बंद, फिर वापस से भाग 3, फिर मझला कोष्टक बंद और फिर बड़ा वाला कोष्टक बंद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले क्या करना है, तो छोटे कोष्टक को सोल्व करना है, यानी कि ये वाला कोष्टक यहाँ से यहाँ तक इसको सोल्व करना है, बाकी वाले को सेम का सेम लिखना है और उतने कोष्टक को ही सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर पहले क्या है, पहले माइनस भी दिया हुआ और भाग भी दिया हुआ, तो पहले कोष्टक में भी पहले भाग को सोल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को करेंगे। तो 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 8 माइनस 2 होगा। 8 में देखो 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 8 माइनस 2 होगा, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जब छोटे वाले कोष्टक को सोल्व किया तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पर छोटे वाले कोष्टक को सोल्व किया और हमारा आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा वाला कोष्टक है, तो बाकी वापस वही वही लिख लेता हूँ, 20 माइनस बड़ा कोष्टक 18 माइनस इसको 8 भाग 4 माइनस इसको सोल्व किया तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखो 6 आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह और कोष्टक में बाहर निकाला तो बाहर 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर भाग 3, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा वाला,
ठीक है, यहाँ तक पहला स्टेप हो गया। अब देखो दूसरे वाले स्टेप में बीच वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले क्या भाग को सोल्व करेंगे, तो 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर माइनस इधर 6 में 3 का भाग देंगे तो भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि जब इस 8 में से 4 को भाग देते तो भी 2 आएगा, फिर माइनस का माइनस 3 में सॉरी 6 में 3 का भाग देंगे तो भी 2 आएगा, फिर 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा। यानी कि बीच वाले कोष्टक को अगर सोल्व करेंगे तो 0 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको मिटा के हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी वाले इसको कोष्टक को हटा देते और 20, फिर माइनस बड़ा वाला कोष्टक 18, फिर माइनस, फिर इस कोष्टक को सोल्व किया तो कितना आ रहा है? 0, फिर बड़ा वाला कोष्टक। ठीक है, अब देखो 20 फिर माइनस, अब कोष्टक को सोल्व करेंगे, 18 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 18 ही आएगा। तो 20 माइनस 18। ठीक है, तो 20 में से 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो 2 ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा। तो बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? यानी कि कुछ भी नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। ठीक है, जल्दी से थम्स अप के निशान भेजते चलो आपको अगर समझ में आ गया तो। ठीक है रक्षित, नेटवर्क नहीं चल रहा था। ओके, बी इज राइट। तनिष्का को समझ में आ गया, राज आर्यन को आ गया, शिवम को आ गया। ओके ओके, वासु को भी आ गया, रोशन को आ गया, दीपक को आ गया। ठीक है, नहीं आया प्रतिज्ञा बोल रही है पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। राज आर्यन, ओके हाँ बिल्कुल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तरुण कोई दिक्कत नहीं, अब आप जुड़े हुए हैं ना तो जुड़ जाओ अब। ठीक है, समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है, यस सर, ओके। अभी प्रॉफिट लॉस वगैरह कब आएगा? धीरे धीरे चैप्टर आ रहे हैं, बहुत ही आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद में मेजरमेंट वाला आएगा, उसके बाद में परसेंटेज आएगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस आएगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट आएगा, फिर टाइम डिस्टेंस स्पीड आएगा, फिर एरिया एंड पेरीमीटर आएगा। सब आ रहे हैं, एक दूसरे के पीछे लाइन में खड़े हैं। टाइम एंड वर्क कब आएगा? देखो पुनीत, पहले ही बता देता हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे तो मैं बाद में टाइम निकाल कर आपको इसके भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर पहले कोशिश ये करेंगे कि पहले जो सिलेबस में है ना पहले उनको करेंगे, उसके बाद में आउट ऑफ सिलेबस को करेंगे। ठीक है, हाँ समझा दो तो समझा देंगे। अब देखो यहाँ पर कोई बच्चा बोल रहा था कि समझ में नहीं आया है, तो समझ में भाई क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आएगा? तो देखो सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, इस वाले को, छोटे वाले को। जब छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 लिख दिया और आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब उसके बाद में इस बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे, तो बड़ा वाला कोष्टक यहाँ पर दिख रहा है, तो ये इतना बड़ा वाला कोष्टक है। जब इस पूरे कोष्टक को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो बड़े वाले कोष्टक में 0 आ गया। अब देखो 18 माइनस 0, 18 में से 0 को घटाएंगे तो 18 ही आएगा, फिर 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस आपको कोष्टक के अनुसार चलना है और कुछ भी नहीं करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग सही से करना है। अगर कहीं पर गुणा गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा, जोड़ भी गलत हो गया तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, बाकी स्टेप वाइज अगर चलते रहोगे तो बाकी बच्चों की तरह आपका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 आपका एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं टाइम एंड वर्क का नोट्स बन, पहले तो सिलेबस में कह रहा हूँ ना, सिलेबस मिलेगा तो उसी का पहले रिवीजन भी करेंगे, पहले नोट्स भी उसी का मिलेगा। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन देखो सिलेबस से बाहर तो नहीं आएगा, फिर भी पिछली बार की तरह अगर मान ले तो 1-2 चैप्टर है तो उनको मैं समझा दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको पहले जो अभी क्वेश्चन आया था ना उससे कई गुना तक सरल है ये क्वेश्चन। क्या दिया हुआ? 10 सही 1/2 इंटू 2 माइनस 10 सही 1/2 इंटू 1। हाँ,
अब इसका आंसर बताओ, परसेंटेज वाला कब आएगा सर? आ रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ ना, जस्ट आ रहा है सर। आप पुरुषोत्तम सर है ना? बिल्कुल, मेरा नाम पुरुषोत्तम ही है। ठीक है, मेजरमेंट वाला चैप्टर आंसर सब आएंगे सर। मैं टाइम एंड वर्क के आते हैं राजार्य। देखो क्वेश्चन सभी बताऊंगा, जिस तरह से आते हैं ना वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, पूरे के पूरे बताऊंगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि 15 मार्च, लगभग 15 या 20 मार्च से आपके जो 80 नंबर वाले प्रैक्टिस अभी आपको वहाँ पर करवा रहे हैं ना, उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही, तो वो आपको लाइव सोल्व करवाएंगे, यूट्यूब पर सोल्व कराएंगे, ताकि उसमें जो भी डाउट है ना वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ऐसे है कि आप कंटिन्यू जुड़े रहोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर नहीं जुड़े रहोगे या क्लास नहीं देखोगे तो फिर मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, पहले भी बता दिया हूँ, कल भी बताऊँगा कि आपका सिलेक्शन आपके ऊपर निर्भर है। हम आपका सिर्फ एक जरिया बन सकते हैं कि हाँ आपने समझाया, इसके कारण मैंने भी मेहनत की और आपने भी मेहनत की, इसके कारण मेरा हो गया। ठीक है, बाकी हम मेहनत करें, मेहनत करते रहेंगे और आप नहीं करोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, प्रंजल ए बता रही है, दीपक ए बता रहा है, अमन ए पर लॉक कर दीजिए। ओके, प्रतिज्ञा डी बता रही है। किसी का वीडियो नहीं देख रहा है आपके सिवा, अच्छी बात है। रक्षित ए बता रहा है, पूजा ए बता रही है, शिवम ए ही होगा सर, प्रतिज्ञा डी बता रही है, मेघना ए बता रही है। ओके ठीक है, लगभग सबके आंसर आ चुके हैं। सुमन नहीं आया, सुमन यादव के नाम से जो भी है नहीं आया। ओके, और शायद शशांक है, कौन है शशांक? ठीक है सर, कल डाउट क्लास ले लो, बिल्कुल कल की डाउट क्लास रहेगी अपनी। तो मैंने कह दिया है कि जिसको डाउट है ना वो क्वेश्चन भेज दे। अब टाइम आपको कल 12 बजे तक का मिलेगा, 12 बजे के बाद में मिलोगे तो कुछ भी हम बाद में हम भी आपके क्वेश्चन को देखेंगे, पीडीएफ बनाएंगे उसका भी, तो उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे, अच्छे तरह से देखते चलिएगा। क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 10, क्या दिया हुआ है? 10। पास में वॉइस आ रही इसीलिए माइक बंद कर दिया था। ठीक है, 10 सही 1/2 माइनस 10 सही 1/2, सॉरी 1 मिनट, 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 इंटू 2 माइनस 10 सही 1/2 इंटू 1। अब इसको सोल्व करेंगे, टाइम यही रहेगा, अपना डेली का टाइम रहता है ना वही टाइम रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, मिश्र भिन्न दी हुई हो तो पहले भिन्न में साधारण सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 10 दूनी 20, 20 और 1 21/2, 21/2 इंटू 2 माइनस इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 21/2 इंटू 1। ठीक है, अब कन्वर्ट कर लिया, तो कन्वर्ट करने के बाद में अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 21, माइनस इधर 21 एकम 21 यानी कि इधर 21/2 ही बचेगा, यही बचेगा। अब 21 में से 21/2 को घटाना है, तो यहाँ पर देखो बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लो। 1 मिनट रुकना।
ओ सॉरी, समझ में आ गया क्या? अब यही होगा और कुछ भी नहीं होगा। अब आ रही है ना, वो गलती से मैंने ऑन किया था लेकिन ऑन हुआ नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके ओके, तनिष्का को समझ में आ चुका है। जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस सर, यस सर। नहीं आया। हिमांशु बोल रहा है नहीं आया। हिमांशु अगर नहीं आया ना तो शायद तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में दिक्कत होगी, जब घटाते जोड़ते हो ना तब दिक्कत आएगी। तो पहले फ्रैक्शन वाला जोड़ बाकी गुणा भाग सीख लो, ठीक है? क्योंकि फ्रैक्शन वाला जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आएगा तब तक ये भी दिक्कत करेगा। अगर आपको भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग आती है तो आराम से कर लोगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो वापस से एक बार बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर ध्यान से देखता कि 10 सही 1/2 गुणा 2 माइनस 10 सही 1/2 गुणा 1, ठीक है? अब देखो कि 10 सही 1/2 को पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है? सर संडे को पेपर होगा 7:30 बजे, बिल्कुल होगा, उसमें कोई छुट्टी नहीं है। एग्ज़ाम तो होगा, मतलब आपकी कोई भी त्यौहार भी होगा ना, होली दीपावली, अगर बीच में एग्ज़ाम है और जस्ट उसके पास में त्यौहार भी आ रहा है ना तो उस दिन भी होगा। सर आप बोलते हैं कि आप सिलेबस ही बस पढ़ाते हो तो प्रैक्टिस टेस्ट में इतना हार्ड क्यों देते हो? प्रैक्टिस टेस्ट की मैं समस्या को समाधान कर दूंगा, ठीक है? आप टेंशन मत लो, ठीक है? वो प्रैक्टिस टेस्ट भी देखो हकीकत में थोड़े से पिछले ईयर के है तो उसमें आपको शायद दिक्कत आ रही, लेकिन वो दिक्कत थोड़ी जल्दी सोल्व कर दूंगा, ठीक है? अब 10 सही 1/2 को सोल्व करेंगे तो 10 दूनी 20, 20 और 21, 21/2 इंटू 2, फिर माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 21/2 इंटू 1, ठीक है? अब देखो इन दो को दो कट जाएगा तो 21, माइनस इनको गुणा करेंगे तो 21/2 ही आएगा। फिर कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 लिख लो। अब 21/1 में से 21/2 को अगर भिन्न वाले अगर आपको आती है ना, अगर वो घटाओगे ना तो आपका आंसर 21/2 ही आएगा, ठीक है? क्लास 9 के सवाल इतने तो नहीं हार्ड आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हार्ड लगते हैं ना तो मैं वैसे सोल्व करूँगा, उस वक्त पूछ लेना मुझे, ठीक है? इतने हार्ड भी नहीं है, ठीक है? भिन्नों वाली जोड़ बाकी आपको आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो पीछे भिन्नों वाला चैप्टर आपको पूरा समझा दिया है, क्वेश्चन भी करवा दिया है, तो वहां पर जाके उसे देख लें। अगर भिन्नों वाली किसी को आ रही है तो 21/1 में से अगर 21/2 को घटाओगे तो आपको 21/2 ही आएगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा, आप तो खुश रहो ना कि आप उस क्लास के भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। हकीकत में अगर एक चीज़ बताओ ना कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, काफ़ी ऐसे स्कूल है जिसमें इनका नाम अगर पूछोगे ना तो उनको ये भी पता नहीं होगा कि ये क्या होते हैं, क्योंकि आपका लेवल वो भी नहीं है, ठीक है? तो वो भी आपका अगर स्तर बन रहा है ना तो ये आपकी 6th 7th 8th में बहुत काम आएंगे, ठीक है? क्लास सपोर्ट में होने से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा कि 4/1/2 प्लस 4 × 1/4 माइनस 1/3, ठीक है? इसको आपको सोल्व करना है। अब देखो वही फ्रैक्शन वाला आ गया, तो फ्रैक्शन अगर जिसको आता है ना वो तो आसानी से कर लेगा, यानी कि भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग आता है ना तो वो आराम से कर लेगा। अब देखो यहीं पे, अब कहीं पे आपको भिन्न करनी है, सॉरी भाग करना या फिर गुणा करनी, जोड़ना घटाना, यही है और कुछ भी नहीं है। अब वो क्रम के अनुसार चलना पड़ेगा कि पहले भाग करना है, फिर गुणा करनी, फिर जोड़ना या घटाना है। आपका स्तर बढ़ाने के लिए हार्ड भी देना पड़ेगा ना तो हार्ड भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो कोई भी आप क्वेश्चन बार बार करोगे ना तो वही हार्ड क्वेश्चन आपको सरल लगेगा, ठीक है? तो कुछ हार्ड तो होता ही नहीं, हार्ड तो वही होता है जो आपने पहली बार देखा हो, उसको बार बार करोगे तो वो हार्ड उठेगा ही नहीं, ठीक है? तो इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि वो हार्ड वाला आपको सिंपल लगेगा बिल्कुल। वासु बोल रहा है नहीं आया, ओके।
ठीक है, निशा सी बता रही है। मानसी ए बता रही है। मेघना थोड़ा इजी दे दीजिएगा। इजी में क्या होता है, इजी कुछ भी नहीं होता है, सब पेपर इजी है, हार्ड कुछ भी नहीं है आपके लिए, तो आप आराम से कर सकते हो। प्राची नहीं है सर, जब नहीं आता तभी हार्ड लगता है, जब सीख लेते हैं तो बच्चों वाला क्वेश्चन लगता है। बिल्कुल। अब देखो, सीख कैसे लेंगे, जब आप बार बार सोल्व करोगे, पहली बार देखोगे नहीं आया, उसके बाद हम समझा देंगे, समझ में आ जाएगा, तो बाद में वो सरल ही लगेगा ना। तो हार्ड कोई भी नहीं रहता है। अभी आप कह रहे हो हार्ड है हार्ड है, अब ऐसे मानो कि आप बोल रहे हो इजी दो, तो इजी तो आपको सीधा जोड़ बाकी दे देते हैं, क्वेश्चन देते नहीं है, वो तो आपको आता ही है, तो वही दे देते हैं, फिर उसका पेपर का कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर रहता है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखो, इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखना कि ये क्या दिया हुआ है, पहले इसको करेंगे तो यहाँ पर देखो कि इसको अब अपन ऐसे कर सकते हैं कि 4 बट्टे में कुछ भी नहीं है तो बट्टे में 1 लिख दिया, फिर भाग, फिर 1/2, फिर प्लस, फिर 4/1 इंटू 1/4 माइनस 1/3। अगर बटे में कुछ भी नहीं है ना तो अपन 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लिख दिया। अब देखो, जब भाग को सबसे पहले सोल्व करेंगे तो आपको पता है ये भाग वाला चिन्ह जब गुणा में कन्वर्ट होगा तो पीछे वाली फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 4/1 इंटू 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। पीछे वाली फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाएगी, भिन्न उल्टी हो जाएगी। तो ऊपर ऊपर वाले को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8/1 आएगा। तो ये भाग वाले को सोल्व किया तो कितना आ गया, 8/1। ठीक है, फिर प्लस, अगर भाग को सोल्व कर दिया, अब गुणा को सोल्व करते हैं तो गुणा यहाँ पर देखो 4/1 प्लस 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा और 1 से 1 भी कट जाएगा, तो टोटल कितना आएगा, 1/1 आएगा। ऊपर भी 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा, प्लस सॉरी माइनस, -1/3, -1/3 ये बच गया। अब देखो, फ्रैक्शन नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे सबका एलसीएम ले लिया, तो सबका एलसीएम कितना आया, 3 आया। अब 3 में 1 का डिवाइड करोगे तो 3 को 8 से गुणा करोगे तो 24, कितना आएगा, 24। फिर प्लस, फिर 3 में 1 का डिवाइड करोगे तो 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3, फिर -3 में 3 का डिवाइड करोगे तो 1, और 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। अब ऊपर देखो 24 + 3 -1, तो 24 में से 3 को जोड़ेंगे तो 27, 27 में से 1 को घटाएंगे तो 26/3, कितने आ जाएगा, 26/3 आ जाएगा। ठीक है, 26/3 आ गया। अब 26 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 8, 8 बार पूरा पूरा चला गया, 8 या 24, पीछे 2 बचेगा /3, 8 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, काफ़ी बच्चे बता रहे थे, बिल्कुल सही होगा, सी है ना। तो आपका जो सी है वो एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, जो आपको फ्रैक्शन वाला जोड़ बाकी गुणा भाग है ये आना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। अगर ये नहीं आ रहा है ना तो अभी भी आप ऐसे मानो कि अभी भी आपका स्तर बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है आपका स्तर। तो पहले प्लीज़ इसीलिए कहता हूँ कि टाइम निकाल कर पूरे के पूरे शुरू से वीडियो देख लो। संख्या पद्धति वाला पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, संख्या पद्धति से लेकर और एरिया एंड पेरीमीटर, नंबर सिस्टम से लेकर एरिया एंड पेरीमीटर तक आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। वो देखने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी चैप्टर वाइज चल रहा है ना, तो वो सिंपल नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो, फिर फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर के देख लो, फिर फ्रैक्शन के देख लो, फिर डेसिमल के देख लो। तो सारे क्वेश्चन देखोगे ना तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब सीधे आप फ्रैक्शन की जोड़ बाकी करोगे तो मुझे भी पता है नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले प्लीज़, अगर आपको फ्रैक्शन में दिक्कत है ना तो मैं यहाँ पर कितना बार भी बता दूँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो फ्रैक्शन वाला वहीं से दूर हो सकता है, फ्रैक्शन वाले टॉपिक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। क्या दिया हुआ है, 2/5 प्लस 1 सही 1/2 -1/2। ठीक है, ये दिया हुआ है।
अब आपको कुछ भी नहीं करना, अगर सिंपल में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले मिश्र भिन्न को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद भिन्नों की जोड़ बाकी करनी, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल्दी से आप सभी आंसर दे सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। रहमान हाय। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सिंप्लीफिकेशन में देखो यहाँ पर जोड़ बाकी दिया हुआ है, तो कैसे भी सोल्व करो, पहले जोड़ करो या बाकी करो या साथ में ही कर लो। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन कौन सही बताता है, क्योंकि राज आर्यन बी बता रहा है, अमन भी बी बता रहा है। ओके, बी पर लॉक कर दो। ठीक है, कर देंगे भाई। और बताओ आप। वासु बी बता रहा है, आस्था सी बता रही है, टीएनटी मास्टर बी बता रहा है, अजीम बी बता रहा है। 26 के 26 बच्चे एक बार मैसेज कर दो। अगर आंसर आ रहा है तो भेज दो, नहीं आ रहा है तो ऐसे भेज दो नहीं आ रहा है, ताकि पता चले कौन कौन क्लास छोड़ के चला गया और कौन कौन अभी भी बचा हुआ है। एक बार सभी मैसेज कर दो जल्दी से। तनिष्का बी बता रही है। ओके, डांसिंग क्वीन मेघना बी बता रही है, गौरव बी बता रहा, अमन कुमार बी बता रहा है, राज आर्यन बी, अजीम। राज आर्यन एक बार आपका आंसर देख लिया अब। बाकी वाले जिस बच्चे ने मैसेज नहीं किया ना वो मैसेज करो। टीएनटी मास्टर बी बता रहा है। ओके, मृत्यु रहमान बी बता रहा है, मत्यूर। राज आर्यन अभी क्लास से नहीं गया है। अच्छा, पुष्कर बी बता रहा है, अर्षित दुबे डी बता रहा है, बी बता रहा है रहमान, बेबी कुमारी बी, निशा बी। काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। अब देखे जुड़े हुए हैं ना, उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। हिमांशु बी, सुमन यादव, शशांक बी, सी। अच्छा, आस्था बोल रही मैंने गलती से सी लिख दिया था, लेकिन बी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। किरण साहू बी बता रही, तो यहाँ पर देखो 2/5 फिर प्लस। अब इसको पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, 3/2 माइनस 1/2। अब जब इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 10 में से 5 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 को 2 से ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। फिर प्लस, फिर 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 आएगा, और 5 को ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे तो 15। फिर माइनस, फिर 2 में 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 4 और 15 को जोड़ेंगे तो 19, 19 में 5 को घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14/10। ठीक है, अब 14 में 10 का भाग देंगे तो 10 एकम 10, पीछे कितना बचेगा, 4/10, 10 एकम 10। या फिर आप ऐसे, अगर ये मैं वापस से काटूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा, तो उससे पहले ऐसे करो कि ये कट रहा है, दोनों 2 से कट रहा है, तो दोनों 2 से कट रहे हैं, तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। फिर 5, 5 एकम 5, पीछे 2 बचेगा, बट्टे 5। तो एक सही 2/5 आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। समझ में आया क्या? बहुत ही क्वेश्चन इजी था। समझ में आ गया क्या? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जल्दी से बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। आस्था को, तनिष्का को समझ में आ गया, ठीक है। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने अपने डाउट नहीं भेजे हैं तो प्लीज़ वो डाउट अपने भेज दो। ठीक है, प्लीज़ अपने वो डाउट भेज दो। ठीक है, वह आप ऐप खोलोगे कुटुंब वाला, तो वहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो पोस्ट में अपना फ़ोटो खींचा हुआ होगा, या फ़ोटो खींच के पोस्ट भेज देना। ऊपर लिख देना डाउट क्वेश्चन। क्या लिख देना, डाउट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आप भेजोगे
तभी आपको हम समझा पाएंगे। अब आपका डाउट आपके पास रहेगा तो हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। इसीलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, या फिर कुछ भी मान लो आप क्वेश्चन आपको जो समझ में नहीं आ रहा है ना, पूरी मैथ में से, ऐसा नहीं है कि जितने चैप्टर पढ़े उतने तक, तो चैप्टर तो कोर्स तो पूरे का हो चुका है, तो जितना भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत है ना, वो क्वेश्चन भेज दो, ठीक है। तो आपको हम समझा देंगे, ठीक है। अभी बोल रहे थे कि पेपर हार्ड है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन है ना आपको हार्ड लगता है ना, पेपर भेज दो क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी। हर संडे आपका डाउट क्लास होगा, तो डाउट में अपने डाउट ज़रूर पूछिएगा। कल ही होगा, ठीक है। मेघना कल संडे है तो कल आपका डाउट क्लास होगा बिल्कुल, ठीक है। और कल 1 बजे जो मीटिंग होगी उसमें सभी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मीटिंग में नहीं ज्वाइन होंगे तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि मैसेज आपने शायद पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो मीटिंग में ज्वाइन हो जाना। अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिल रहा है, होमवर्क क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा। 4/3 डिवाइड बाई 4/3 इंटू 2 प्लस 4/3, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो, आंसर निकालते ही कमेंट बॉक्स में बता देना व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ही होगा टेस्ट, ये इसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं बताना, इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट कल डाउट क्लास में मिलते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा डाउट पूछा है। और हाँ, जिसका क्वेश्चन होगा ना उसके पीछे उसका भी नाम भी होगा कि ये क्वेश्चन इसके द्वारा पूछा गया है, ठीक है। तो उसका नाम भी लेंगे, और जिसको भी जो भी डाउट पूछेगा ना वो तो क्लास में जुड़ेंगे। मीटिंग में कैसे ज्वाइन होना है, तो मीटिंग में आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, लिंक क्लिक करोगे सीधा आपको अगर जीमेल का ऑप्शन आएगा तो जीमेल पर क्लिक करते ही आप ज्वाइन, वहाँ पर आस्क टू ज्वाइन लिखा हुआ आएगा, उस पर करोगे तो आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय सभी को, टेस्ट में मिलते हैं। तो